स्टूडेंट गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यानी 3 नवंबर को यूपी पीसीएल TG2 का एग्ज़ाम हुआ है। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था एसी फंडामेंटल के, जिसमें से आपको करीबन 60 या 70 पॉइंट बताए होंगे। और इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हम आपको बताए थे कि आप इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से सुन लीजिएगा और कम से कम आज यूपी पीसीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका एक सेट तैयार कीजिए और सभी पेपर पर आप एनालिसिस कीजिए कि किसका क्वेश्चन ज़्यादा आया हुआ है। और आज के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया है उस सारे वीडियो का आप एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका रिपीट किया हुआ है। अगर क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं किया हुआ है तो उस पर आधारित क्वेश्चन आए हैं। और आज का जो पेपर है वो मैक्सिमम ज़्यादा आपका पेपर जो है वो सिंपल ही है, लेकिन लड़के तो वही क्वेश्चन बताते हैं जो उनके दिमाग में रहता है या इजी क्वेश्चन जो याद रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज के पेपर यानी 3 नवंबर 2023 में क्या पेपर आया था और सारे पेपर के साथ जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के पीछे जो भी आपकी एक एक पॉइंट होगी उस सारे चीज़ को मैं बताऊंगा। ठीक है, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना न भूले। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके आए हुए क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके यूपी पीसीएल एग्जाम में चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर आया था आपका, ओनली टेक्निकल के क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है कि तात्क्षणिक शक्ति का सूत्र क्या होता है। शक्ति के लिए, एसी के लिए, एसी पावर के लिए तात्क्षणिक तात्क्षणिक के लिए पावर के लिए सूत्र क्या होता है। तो आप जानते हैं VI cos फाई। यदि वह डीसी के लिए होगा तो क्या होगा, डीसी के लिए होगा तो P बराबर VI या आई स्क्वायर या V स्क्वायर अपान में R। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। एसी के केस में cos फाई इसलिए जुड़ता है क्योंकि एसी फेजर सम जोड़ा जाता है। आपका एक और क्वेश्चन आया था, जैसे अब इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव तो नहीं बता सकता क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन जो एग्जाम दे करके आए हैं, जिनसे अगर फोन पे बात हुई है, ये जो सारा चीज बताए हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पर एक दिया था कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध। अब परिवर्ती प्रतिरोध से अब ऑप्शन क्या होगा अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसे कहा जाता है जिसका हम, इसका सिंबल होता है, ये एरो का निशान होता है और ये होता है आपका फिक्स रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो परिवर्ती प्रतिरोध को हम बदल सकते हैं। जैसे आपका हो गया LDR। ठीक है, LDR हो गया, रियोस्टेट हो गया, वाउंड रजिस्टर हो गया। इसको हम लोग रियोस्टेट में स्लाइड के द्वारा हम लोग कम करते हैं। लाइट डिपेंड रजिस्टर, ये सब वेरिएबल रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन कि मान लीजिए कि ये आपका ITI लेवल का बहुत ही सिंपल आपका पहले चैप्टर से ये सवाल है कि पूछा है कि यदि यदि किसी किसी आदमी को करंट पकड़ ले तो क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, पूछा है कि इनमें से चालक नहीं है। इनमें से चालक नहीं है। अब इनमें से चालक का मतलब क्या है, हो सकता है कि आपका ऑप्शन आपका कॉपर आया हो, दूसरा ऑप्शन एल्युमिनियम आया हो, तीसरा ऑप्शन सिल्वर आया हो सकता है चौथा ऑप्शन क्या हो, जैसे रबर हो या प्लास्टिक हो, क्योंकि ये सब क्या है, चालक हैं। और इसमें जो चालक नहीं हो क्या होगा, रबड़ होगा, रबड़, प्लास्टिक, माइका, फाइबर, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये सब क्या है, कुचालक के उदाहरण है। और आपका क्वेश्चन आया था ऊर्जा
अंतराल, किसका क्वेश्चन आया था? ऊर्जा अंतराल, यानी कंडक्टर, कंडक्टर के लिए और इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए ऊर्जा अंतराल क्या होता है? देखिए ऊर्जा अंतराल यहाँ पर चालक के लिए बिल्कुल इजी कमान एनर्जी गैप होता है, इजी मतलब एनर्जी गैप जीरो होता है। ये होता है आपका वैलेंसी बैंड और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। एंड इंसुलेटर में क्या होता है कि इजी का मान जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है और इसमें जो इजी का मान होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और इसमें क्या होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब जितने लोग अभी तक बताए हैं वो इजी क्वेश्चन है। पूछा है कि धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक क्या होता है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। लेकिन यदि मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव कुछ अलग टाइप का आ गया है, तो आप जानते हैं कि आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? धारा। आवेश के प्रवाह दर को धारा कहा जाता है। तो यहाँ पर आई बराबर क्या होगा? क्यू अपन टी, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड या आपका एम्पियर भी होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होगा? फॉर्म फैक्टर, आपको फॉर्म फैक्टर बताना है, यानी रूप गुणांक क्या होता है? रूप गुणांक का सूत्र क्या होता है? तो आपका सूत्र होता है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू। क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू। आरएमएस अपान में क्या होता है? एवरेज वैल्यू। ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रतिघाती शक्ति क्या होता है? क्या होता है? प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति। इसमें प्रतिघाती शक्ति का आपसे मात्रक पूछा है। क्या होता है? नहीं, गलती से बोल दिए। क्या पूछा है? मात्रक। तो देखिए प्रतिघाती शक्ति यानी रिएक्टिव पावर, प्रतिघाती शक्ति यानी रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर को किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से। इसका फार्मूला होता है वी आई साइन फाइव। मात्रक आपसे पूछा है, तो मात्रक क्या होता है? के वी ए आर। मात्रक क्या होता है? के वी ए आर। सूत्र क्या होगा आपका? वी आई साइन फाइव। यहां पर आपको इसी पर डिपेंड नहीं हो जाना है, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आए हैं। अभी मैं पूरा आपका पेपर बता दे रहा हूँ, आप एनालिसिस करने के बाद मैं लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर क्या होता है? वी आई साइन फाइव के वी ए आर। अगला पूछा है कि कम्यूटेटर क्या देता है? कम्यूटेटर क्या देता है? तो देखिए कम्यूटेटर के बारे में, कम्यूटेटर किसका बना होता है? तो हार्ड ड्रॉन कॉपर का। किसका बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। कम्यूटेटर किसका बना होता है? आपसे बस ये पूछा है कि कम्यूटेटर क्या देता है, लेकिन मैं कम्यूटेटर से रिलेटेड 2-4 पॉइंट और बता दे रहा हूँ, हो सकता है पूछ दे। तो कम्यूटेटर किसका बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर यानी कठोर तांबे का बना होता है। और कम्यूटेटर क्या करता है कि एसी को डीसी में और डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। एसी को डीसी में कब परिवर्तित करेगा? जब यह जनरेटर होगा। और डीसी को एसी में कब परिवर्तित करेगा? जब यह मोटर होगा। और इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? कि इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर जो होता है वो एसी डीसी को कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल रेक्टिफायर यानी यांत्रिक, यांत्रिक दिष्टकारी, यांत्रिक दिष्टकारी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पूछा है कि सीरीज मोटर को, सीरीज मोटर को स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पर सीरीज मोटर, सीरीज मोटर किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? तो 2 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा, 2 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा। अब देखिए डीसी मोटर चलाने के लिए
आपके 3 टाइप के स्टार्टर होता है। एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर, और दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, और तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। क्या होता है तीसरा? 4 पॉइंट स्टार्टर। अब स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो स्टार्टर का आपका उपयोग किया जाता है क्योंकि जब मोटर, डीसी मोटर का, अगर मान लीजिए पूछ देता कि स्टार्टर का क्यों उपयोग किया जाता है, तो एक शब्द में आपको याद करना है कि वह करंट कंट्रोल करने के लिए, आर्मेचर करंट कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो बहुत हैवी करंट ड्रॉ करता है, लेता है, इसलिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है आपका कि क्लास ए की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लास ए की आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, क्लास ए से फायर यानी आग को बुझाने के लिए पानी और बालू का उपयोग किया जाता है। पानी और बालू का उपयोग कर सकते हैं, बहुत है, लेकिन क्लास ए में क्या है? जो सॉलिड मतलब ठोस से जो लगने वाले आग है, लकड़ी। ठीक है, अगला दिया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में के का मान क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दिया है आपका कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में के का मान क्या होता है? के का मान क्या होता है? देखिए बच्चों, ये आपको बस क्वेश्चन मिला है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन आपको डिटेल में जानना है। ठीक है, और सुनिए, के को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको हिंदी में कहा जाता है रूपांतरण अनुपात। और ट्रांसफार्मर रेशियो बराबर होता है N2 बटा में N1 या E2 अपान में E1। अब देखिए, ये कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो जब हम इनपुट देते हैं और इस इनपुट के मान को क्या करता है? बढ़ा करके देता है, तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो सेकेंडरी साइड की संख्या होती है टर्नों की, वो प्राइमरी साइड की टर्नों की संख्या से क्या होती है? ज्यादा। तो यहाँ पर जब N2 का मान ज्यादा होगा और N1 का मान कम है, तो जब भी हम ज्यादा में कम संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा उसका मान क्या आता है? 1 से ज्यादा आता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा? 1 से कम। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा? 1 से ज्यादा। और स्टेप डाउन के लिए क्या होता है? 1 से कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि चुंबक दिया है कि चुंबक में दो अलग अलग पोल मतलब ध्रुव क्या करते हैं? तो सुन लीजिए, यहां पर मैग्नेट आपका पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन सा? कृत्रिम और प्राकृतिक और कृत्रिम। कौन कौन सा होता है? प्राकृतिक और होता है कृत्रिम। और कृत्रिम में मैग्नेट कृत्रिम होता है 2 प्रकार का, एक होता है अस्थाई मैग्नेट और दूसरा होता है अस्थाई मैग्नेट। अब चुंबक का गुण होता है कि यदि समान ध्रुव होगा, या N हो या S हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, यानी एक दूसरे को आकर्षण नहीं करते हैं। और यदि विपरीत ध्रुव होगा, एक N और दूसरा S, या S और N, तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अब अगला, स्पॉट लाइट का उपयोग कहाँ होता है? स्पॉट लाइट का उपयोग कहाँ होता है? तो किसमें? सिनेमा हॉल में उपयोग किया जाता है। सिनेमा हॉल में, थिएटर में
उपयोग किया जाता है, क्योंकि सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा लाइट की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। रोशनी को दूरी तक नियंत्रण मतलब कम से कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्पॉट लाइट, कौन सा, स्पॉट लाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सिनेमा हॉल में किया जाता है, सिनेमा हॉल में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल दिया है, क्वेश्चन दिया है कि I बराबर 20 साइन 157t। आपसे पूछा है कि सिग्नल का आवृत्ति बताइए। क्या बताना है, सिग्नल का आवृत्ति बताना है। तो सुनिए, यहाँ पर देखिए ये करंट के फॉर्म में है, तो आप करंट का सिग्नल जानते हैं कि Im बराबर क्या होता है, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा के स्थान पर क्या है, 157। तुलना करेंगे तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 157, और ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2πf 157, और एफ का मान निकालेंगे तो 157 अपान में 2, अपाई का मान कितना होता है 3.14। ऊपर और नीचे 100 से गुणा करेंगे, ऊपर वो नीचे 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 157 गुणे 100 अपान में, इसमें गुणा करेंगे तो 2 गुणे 314, कितना हो जाएगा 314, 157 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 50, और ये कितना हो जाएगा 25। तो आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा 25 हर्ट्ज। आवृत्ति का मान कितना होगा 25 हर्ट्ज। अगर मान लीजिए ये Im मैक्सिमम करंट होता है, अगर मान लीजिए कि सिग्नल पूछ दे कि मैक्सिमम करंट कितना है, तो आप क्या बताएंगे 20, कितना होगा 20। यदि RMS करंट पूछ देता है तो आप जानते हैं कि Im का क्या होता है √2, Im का मान रखिए 20, और उसके बाद मान लीजिए पूछ देता है तो 20 रखेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे परिमेयीकरण करके, तो आपका मान मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि माइका का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। पूछा है कि माइका, माइका यानी अभ्रक का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तो 20 से होता है 60 kV पर mm। अब यहाँ पर माइका क्या होता है, तो एक कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। माइका एक कुचालक होता है। ठीक है, माइका एक क्या होता है, कुचालक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा गया है। कह रहा है, देखिए 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा गया है। ये सब आपके आज के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आज का पेपर हुआ है, यानी 3 नवंबर 2023। ठीक है, सारे पेपर का एनालिसिस ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर करना न भूलिए, लाइक जरूर करें। और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपके आने वाले एग्जाम, मतलब मान लीजिए कि जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, अब इसमें कुछ लोग एग्जाम नहीं दिए होंगे, तो जो लोग एग्जाम नहीं दिए होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस में प्रॉब्लम है, उस पर मैं वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि यदि एक अलग से और प्रतिरोध समांतर में जोड़ दिया जाए तो इसमें प्रतिरोध जोड़ दें तो इसके करंट पर मतलब धारा पर क्या प्रभाव होगा। सुनिए, आप जब प्रतिरोध को समांतर में जोड़ते हैं तो इसे सारा चीज पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद 1.1 सब बता देंगे। देखिए, जब आप प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। तो एक और प्रतिरोध जोड़ देंगे तो उसका मान क्या होगा, घटेगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, तो करंट का मान बढ़ जाएगा। इसका तो ऑप्शन क्या होगा, करंट का मान बढ़ जाएगा। लेकिन समांतर में जुड़े प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और क्या होता है, इसमें करंट का बंटवारा होता है। करंट क्या होता है, असमान, और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज समान होता है, और करंट क्या होता है, असमान। करंट क्या होता है, असमान, ये होगा। और सीरीज में रहेगा तो सीरीज में आई का मान समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, मतलब असमान होता है, और सीरीज के लिए सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डेटिस Rn तक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक चालक, ये क्वेश्चन दरअसल जो भी
बताया है, मतलब फोन पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया है। जैसे पता नहीं, इसमें एक चालक का वोल्ट दिया है 2 वोल्ट दिया है, और इसमें चालकों की संख्या को व्यक्त करते हैं जेड से 400 दिया है। पूछा है ना कि वोल्टेज इसका बताइए कितना होगा। तो यदि एक चालक में अगर 200 है तो 400 चालकों की संख्या है, तो कितना होगा यार, 400 गुणे 2 कितना हो जाएगा, ये 800 कितना होगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 800। और यहाँ पर पी का मान भी दिया, पी कितना दिया है 8 पोल, पी होता है नंबर ऑफ पोल। तो पूछा है कि प्रत्येक पोल में, तो एक पोल का ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितना आएगा 100 वोल्ट। लेकिन अब इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, ई बराबर जेड फाइव एन पी बटा में 60A। डीसी मोटर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले वीडियो जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, जितने पेपर सॉल्व कराए, उसमें डीसी क्वेश्चन की क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। सबको आप तैयार कर लीजिए, हो सकता है कि अगला आपका एसी मोटर या अल्टरनेटर से क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन, सॉरी अब इसमें क्या है, टी लैप वाइंडिंग होगा, लैप वाइंडिंग होगा तो क्या होगा, ए बराबर पी, और वेव वाइंडिंग होगा तो क्या होगा, ए बराबर 2। लैप वाइंडिंग किया जाता है लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए, और ये किया जाता है लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए। अगला क्वेश्चन दिया कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या बताना है आपको, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, केवीए में। और आपका जो प्रत्यावर्तक होता है, प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर, उसका भी रेटिंग किसमें होता है, केवीए में ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कापर की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता, कह रहा है कि कापर की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता। तो ये तो ऑप्शन के हिसाब पे डिपेंड करेगा। आप जानते हैं कि कापर एल्युमिनियम की तुलना में ज्यादा बेटर होता है। कापर क्या होता है, ज्यादा बेटर होता है, कॉस्टली होता है, वजन भी ज्यादा होता है, और एल्युमिनियम का वजन हल्का होता है। यदि मान लीजिए कि एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है, तो 3+ कितना होता है 3। ठीक है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम जो होगा वो कापर की तुलना में चालकता इसका कम होता है, यानी एल्युमिनियम की चालकता क्या होगी, कापर की तुलना में 60% कम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है कि किरचॉफ के नियम, अब यहां पर दिया है देखिए, किरचॉफ किरचॉफ के किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम क्या है, पहला होता है केसीएल, ये किसके लगता है, कि करंट के लिए, किसके लिए लगता है, संधि का नियम है, करंट का नियम भी कहा जाता है, किरचॉफ करंट लॉ। और एक होता है केवीएल, ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें होता है सिग्मा आई बराबर 0, और इसमें होता है सिग्मा आई आर बराबर 0। अगला दिया है कि अगला दिया है कि मान लीजिए कि डीसी बैटरी में डीसी बैटरी में बिना लोड बिना लोड दिए बिना लोड दिए धारा प्रवाहित होगी, बिना लोड दिए धारा प्रवाहित होगी। तो यदि कोई बैटरी है और जब उसको हम लोड से संयोजित नहीं किए हैं, खुला है, परिपथ है, तो इसमें धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। ये सब आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। जो भी इससे प्रॉब्लम हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला दिया है, ये आपका डीसी बैटरी का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि अगर पूछ देता है कि डीसी बैटरी की दक्षता किसमें होती है, डीसी बैटरी की दक्षता किसमें मापी जाती है, एम्पियर हावर। किसमें होता है, एम्पियर हावर में बैटरी की दक्षता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होगी, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होगी। तो अधिकतम तब होती है जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है, कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका इलेक्ट्रॉनिक से कि एससीआर में कितने
कितने टर्मिनल होते हैं? एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं? एससीआर में कितना टर्मिनल होता है? तो एससीआर में टर्मिनल होता है 3। एससीआर में टर्मिनल होता है 3 और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये मान लीजिए आपसे टर्मिनल पूछा, ये आपसे टर्मिनल पूछा है। यदि आपसे पूछ दे कि बताइए परत कितना होता है, तो परत होता है 4। परत कितना होता है? 4। जंक्शन कितना होता है? जंक्शन कितना होता है? तो 3। जंक्शन 3, परत 4, टर्मिनल कितना होता है? 3। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ब्रिज रेक्टिफायर में, ब्रिज वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डायोड, दो डायोड, सॉरी, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एक डायोड का उपयोग किया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एक डायोड का उपयोग किया जाता है। और इसमें ट्रांसफार्मर कौन सा उपयोग किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में कितने उपयोग किया जाता है? 2 डायोड। और इसमें सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है कि 4 डायोड का उपयोग किया जाता है और इसमें कार्यरत करने के दौरान 2 डायोड फॉरवर्ड में व 2 डायोड रिवर्स में कार्यरत होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि लेंज लॉ का नियम क्या दर्शाता है? लेंज लॉ का नियम क्या दर्शाता है? तो लेंज लॉ क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर फार्मूला तय है, E बराबर -n d∅dt। n क्या है? टर्नों की संख्या, d∅dt फ्लक्स परिवर्तन की दर, और माइनस क्या है? यही माइनस आपका दर्शाता है लेंज लॉ के नियम को। किसको दर्शाता है? लेंज लॉ के नियम को। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिसने जिसको बनाया वो उसी कारण का विरोध करता है। मतलब जिसके द्वारा अगर फ्लक्स बनता है तो फ्लक्स उसका अपोज करता है, उसका विरोध करता है, जिसके द्वारा वो कुंडली में बना होगा। और यहाँ पर टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो ई का मान क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है। पूछा है कि एससीआर में टर्मिनल कितने होते हैं और उनका नाम क्या है? एससीआर में अभी बताएं टर्मिनल कितना होता है? 3। इसके नाम क्या होते हैं? एनोड गेट और क्या होता है? कैथोड। क्या नाम होता है? एनोड, कैथोड और गेट नाम होते हैं। अगला दिया है कि ओम का फार्मूला, ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ओम्स का लॉ, मतलब ओम्स नियम जो है वो गलत है। ओम्स नियम क्या है? गलत है। तो ये V बराबर IR भी होता है, या मान लीजिए इसका मान निकालेंगे तो I बराबर V/R या R/V/I। हो सकता है कि इसके अलावा कोई अलग ऑप्शन होगा जो क्या होगा? गलत होगा। मान लीजिए R बराबर I/V लिख दे तो क्या होगा? ये गलत होगा। ठीक है। अगला दिया है कि कलर कोड रेजिस्टेंस, कलर बैंड। देखिए इसमें आपको बता रहे हैं, जितने लोग मतलब फोन किए उसमें बता रहे थे कि सबसे मतलब मैक्सिमम कलर कोड रेजिस्टेंस का सवाल आया था। कलर कोड रेजिस्टेंस का सवाल आया था, पिछले पेपर में भी आपका आया है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए कि आपको कलर दे दे और आपसे पूछे कि बताइए कि रेजिस्टेंस कितने किलो ओम का होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है R बराबर A.B गुणे C + D। यानी जो हम लोग अंक लिखा जाता है ये आप A B C D, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कलर होता है, कलर होता है इसका याद करने का बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये कलर होता है। ठीक है। आप लास्ट में होता है आपका सिल्वर और गोल्ड होता है। तो यहाँ पर मान रख के निकालते हैं। लेकिन आज के जो पेपर में क्वेश्चन आए थे, मान लीजिए क्वेश्चन दे दे 470
470 किलो ओम। अब आपको बताना है कि बताइए इसके लिए कलर क्या होगा। तो 4 नंबर पे जो कलर आए, 7 नंबर पे जो कलर आए, 0 नंबर किलो। अब किलो कन्वर्जन की 1 गुणे होता है 10 का पावर 3, मतलब 10 का पावर 3 कितना होता है, किलो के बराबर कन्वर्ट करेंगे। तो इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मतलब 2 मिनट और 10 मिनट के वीडियो से आपका ये काम होने वाला नहीं है, आपको इसका पूरे डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन दिया है कि इन्वर्टर क्या करता है। दिया है इन्वर्टर 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 क्या करता है। इन्वर्टर क्या करता है। इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में क्या करता है, परिवर्तित करता है। डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करता है। यदि मान लीजिए कि ऑक्सीलेटर पूछ दे, ऑक्सीलेटर ये एक दोलित्र की तरह होता है ऑक्सीलेटर, और ये एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। मान लीजिए पूछा है, मानना नहीं दिया है कि आदर्श ट्रांसफार्मर में किसे कहते हैं। ऐसा नहीं, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव कुछ आया होगा कि आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या सत्य है। तो सुनिए, आदर्श ट्रांसफार्मर, मान लीजिए कि अगर पूछा होगा कि आदर्श ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या होगा, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो लॉस होता है 0 होता है। क्यों? क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर हम उसे कहते हैं कि वह ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस नहीं होता है, उसको आदर्श ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये आइडियल रूप से असंभव है, लेकिन माना जाता है कि लॉसेस क्या होगा, शून्य के बराबर। और जब लॉसेस शून्य होगा तो इसके लिए दक्षता क्या होगी, 100%। जब किसी मशीन में कोई लॉसेस नहीं होगा तो उसकी दक्षता क्या होगा, 100%। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए 100% और लॉस क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर की रेटिंग, तो ये भी बताएं ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, केवीए में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, केवीए में। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आया है पीएन जंक्शन। क्या आया है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन से क्वेश्चन आया है। पीएन जंक्शन क्या होता है, देखिए पी होता है आपका पी टाइप, डिटेल देख लेते हैं, और ये होता है एन टाइप। पी टाइप में होल्स की संख्या ज्यादा होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। पी यानी ये पॉजिटिव होता है और एन यानी ये निगेटिव होता है। पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन किसे कहते हैं, तो पी टाइप और एन टाइप से मिल करके पी एन जंक्शन का निर्माण होता है, और इसी को हम लोग डायोड भी जानते हैं, डायोड के भी नाम से ये हो गया डायोड। ठीक है। और यह डायोड यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल डायोड कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है, यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय। एक दिशीय का मतलब है कि हमेशा एक ही दिशा में धारा प्रवाह होता है, दोनों तरफ से धारा प्रवाह नहीं होता। और डायोड में करंट का प्रवाह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि आपको बताना है कि आर्सेनिक की संयोजकता होती है। आर्सेनिक आर्सेनिक की संयोजकता होती है। तो आर्सेनिक की संयोजकता कितनी होती है आपका, 5। आर्सेनिक की संयोजकता होती है 5। ठीक है। आर्सेनिक की संयोजकता कितनी होगी, 5। ऑक्सीलेटर क्या मापता है, ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेटर क्या मापता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीलेटर क्या मापता है। तो ऑक्सीलेटर जो होता है, ऑक्सीलेशन करना, ऑक्सीलेट में यानी ऑक्सीलेशन करना, ऑक्सीलेशन यानी दोलन। ठीक है। ये दोलन के बारे में बताया गया, यानी दोलन यानी 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, यानी ये आवृत्ति से रिलेटेड है। अब ऑप्शन क्या दिया होगा अब तो पता नहीं है, लेकिन ये किससे रिलेटेड होगा, आवृत्ति से। पूछा है कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स वाइस के बारे में देखिए। पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है, फॉरवर्ड वाइस में क्या होता है, तो देखिए यदि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइस का मतलब होता है कि यदि ये आपका हो गया पी टाइप और एन टाइप प्लस और फॉरवर्ड, इसमें फॉरवर्ड हो गया, और अगर हम बैटरी उल्टा कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। ये आपका फॉरवर्ड वाइस में जुड़ा है,
और ये किस में जुड़ा है, रिवर्स वाइस में। फॉरवर्ड रिवर्स कैसे पता चला, देखिए यदि डायोड का प्लस सिरा बैटरी के पॉजिटिव से और निगेटिव से जुड़ा हो तो फॉरवर्ड वाइस में होगा, और इसके लिए क्या होता है कि करंट का प्रवाह होता है। फॉरवर्ड वाइस में होगा तो डायोड में करंट का प्रवाह मैक्सिमम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 के बराबर, यानी करंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित होगा। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि डायोड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जाने देगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाने देता है। अब यहाँ से प्लस से धारा प्रवाहित होगा और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायोड करंट प्रवाहित नहीं होने देता है, यानी इस स्थिति में करंट का मान क्या होगा, कम से कम, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये चीज होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सिल्वर की रजिस्टिविटी कितनी होती है। सिल्वर की रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कितनी होती है, रो से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, और सेंटीमीटर में दिया होगा तो क्या होगा, ओम सेंटीमीटर। यूनिट भी याद रखिए। पूछा कि प्रतिरोधकता कितना होता है, तो 1.59 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। 1.5 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि बैटरी ग्रहण करता है, बैटरी क्या ग्रहण करता है, तो बैटरी डीसी ग्रहण करता है। तो सिंपल सा सवाल है, बैटरी क्या होता है, डीसी, प्लस माइनस 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, बैटरी डीसी ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1000 ओम के लिए कलर बताना है। ये ठीक वही कलर कोडिंग का सवाल है। आपको 1000 के लिए क्या बताना है, कलर कोड बताना है। तो इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं कि 10 × 10⁻2, मान लीजिए प्लस माइनस डी, टॉलरेंस कुछ हो सकता है। 1 के लिए कलर क्या होगा, 0 के लिए कलर क्या होगा, 10 का पावर क्या है, गुणक, 10 का पावर है गुणक, तो R बराबर AB गुणक C प्लस माइनस डी। तीसरे वाले कॉलम में इसका कलर देखेंगे, इसको आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हल करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तभी जा करके होगा। और ट्रिक होता है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को शेयर करेंगे ताकि जितने लोग होंगे, जिसका पेपर हो चुका है, जिसका पेपर होने वाला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि क्लैंप मीटर क्या मापता है। पूछा है कि क्लैंप मीटर क्या मापता है, क्लैंप मीटर क्या मापता है, क्लैंप मीटर क्या मापता है। तो यहाँ पर क्लैंप मीटर क्या मापता है, तो क्लैंप मीटर आपका होता है, क्लैंप मीटर यहाँ पर मतलब कोई वायर है और इसमें ले जा करके आप इसे लगा दीजिए। ठीक है, और करंट प्रवाहित हो रहा है इंसुलेशन के ऊपर से भी, तब भी ये करंट बता देगा, यानी चलती हुई लाइन में करंट का मापन बताता है कि कितना करंट प्रवाहित हो रहा है। अगला दिया है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, 98%। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी, 98%। अब यहाँ से एक दो और पॉइंट देख लीजिए। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, 98%। कोर किसका बना होता है, तो हाई सिलिकॉन स्टील का। किसका, हाई सिलिकॉन स्टील का। दूसरा, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है, यदि आदर्श ट्रांसफार्मर है तो दक्षता कितनी होगी, 100%, कोई लॉस नहीं हो। ट्रांसफार्मर की दक्षता मैक्सिमम कब होगी, जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो। कॉपर लॉस आयरन लॉस के क्या हो, बराबर हो। और आयरन लॉस फिक्स होता है, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस फिक्स होता है, लेकिन कॉपर लॉस फिक्स नहीं होता है। कॉपर आपका करंट पे डिपेंड करता है, यदि करंट का मान बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ता है, करंट का मान घटेगा तो कॉपर लॉस क्या होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक न्यूमेरिकल दिया है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है कि कोई बैटरी है, बैटरी की दक्षता दिया है। क्या दिया है, बैटरी की
दक्षता, बैटरी की दक्षता दिया है 30 एम्पियर हावर। बैटरी की दक्षता कितना दिया है? 30 एम्पियर हावर। कह रहा है ना कि यह 1 घंटे, 1 हावर यानी 1 घंटे तक चार्ज किया जाता है, 1 घंटे तक चार्ज किया जाता है। पूछ रहे ना कि करंट क्या होगी, क्या होगी करंट, आपसे पूछा है कि धारा क्या होगी। तो देखिए बैटरी की दक्षता या क्षमता, बैटरी की दक्षता या क्षमता क्या होता है? एम्पियर हावर। ये किसके आधार पर लिखा जाता है? मात्रक। ए मतलब क्या है? एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? करंट का। हावर घंटा किसका मात्रक होता है? समय का। ठीक है, टी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्षमता, और क्षमता कितना दिया है? 30 एम्पियर हावर। कितना दिया है? 30 एम्पियर हावर। यहाँ पर आई का मान पूछा गया है, और समय कितना दिया है? घंटा कितना दिया है? 1 घंटा। डिवाइड करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 30/1। कितना मान आएगा? 30 एम्पियर। कितना आएगा? 30 एम्पियर होगा। पूछा है कि डायरेक्ट ड्यूल स्टार्टर कितने एचपी के लिए किया जाता है? तो 5 एचपी, मतलब 5 हॉर्स पावर के मोटर के लिए किया जाता है। आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर भी होता है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार्टर, और होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये सब एसी मोटर के लिए, ड्यूल क्या होता है? एसी मोटर के लिए उपयोग किया जाता है। अगला पूछा है कि ट्रांसफार्मर के सिलिका जेल की रंग क्या होता है? ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? रंग क्या होता है? सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का जो रंग होता है, ट्रांसफार्मर में जो सिलिका जेल का रंग होता है वो होता है शुद्ध। अगर शुद्ध है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ जो भी बताया, ये तो स्पष्ट नहीं बताया कि शुद्ध का पूछा है क्या शुद्ध का, लेकिन यदि शुद्ध है तो क्या होगा? ब्लू रंग का। किस रंग का होगा? नीले रंग का। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव मतलब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यदि ये मॉडर्न मतलब आज के ज़माने में क्या होता है? ये सफ़ेद। आज के ज़माने में क्या होता है? सफ़ेद। यदि यह खराब हो जाएगा, खराब, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पिंक कलर का। रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी। और शुद्ध सिलिका जेल को अगर मान लीजिए कि खराब है, मतलब खराब हो चुका है, तो उसको सही करने के लिए क्या करते हैं? गर्म किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि मॉसफेट, क्या पूछा गया है? मॉसफेट पूछा गया है कि यह आपका वोल्टेज सोर्स होता है कि करंट कंट्रोल सोर्स होता है, क्या होता है? तो आपका ऑप्शन अब क्या होगा? यहाँ पर जो आपका मॉसफेट होता है वो होता है वोल्टेज कंट्रोल। क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल और करंट सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल और करंट सोर्स होता है। अब उस पर आधारित अब क्या दिया है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपके जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आज के पेपर यानी 3 नवंबर 2023 को। ठीक है, 3 नवंबर 2023 को ये यूपी पीसीएल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यूपी पीसीएल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको क्या काम करना है, अब ध्यान से सुनिए। हमने बोला कि लास्ट के वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब सुनिए, मैंने आपको बताया था, मैंने वीडियो अपलोड भी कर रखा है, कहते कि आप करीबन 10 सेट तैयार कीजिए। पेपर का क्या कीजिए? 10 सेट तैयार कीजिए। 10 सेट तैयार करने के बाद इसमें से करीबन पूरे पेपर को एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद आपके 6 या 7 पेपर ऐसे होंगे जो ज्यादा क्वेश्चन क्या करेगा? मैच करेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये सब लोग जान चुके हैं कि आज के पेपर में आपका ये सब क्वेश्चन आया है। अभी इसमें ज्यादा क्वेश्चन बाकी क्या है? अभी तो बहुत सारे 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके टेक्निकल के कितने क्वेश्चन आते हैं? 150। हमको तो लगभग क्वेश्चन ये 30-40 है, जो भी काउंट होगा, काउंट नहीं किए हैं कि कितना था। लेकिन
इसमें आपका न्यूमेरिकल भी होगा, जो हम लोगों को पता ही नहीं है, न्यूमेरिकल भी आएगा। लेकिन आने वाले जितने लोगों का पेपर है उसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर न्यूमेरिकल के साथ साथ अब आपका बचा है ट्रांसमिशन, यानी सीधा एक शब्द में कहिए तो पूरा पावर प्लांट। अब इल्यूमिनेशन का केवल इसमें एक क्वेश्चन आया था, पावर प्लांट है, सिंबल है, ठीक है, सिंबल को याद रखना है। मान लीजिए फैन एग्जॉस्ट जो भी पूछता है सिंबल याद रखना है, पूछा जा सकता है। अब आज के पेपर हिसाब से बने हैं, इसके हिसाब से लड़के तैयारी करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको जो भी चीज इस क्वेश्चन में बताए हैं आपको उससे अलग पॉइंट, अभी जरूरी नहीं है कि आने वाले पेपर में सेम टू सेम ये कॉपी पेस्ट होगा, ये तो जरूरी नहीं है, बदल भी सकता है। इसलिए आपको सबसे बेहतर तरीका है कि मैंने एक 10 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, उस पूरे वीडियो को आप देखिए। उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या आपको करना है, और जिसने भी उस वीडियो को देखा होगा आज उस वीडियो का इसमें बेनिफिट भी मिला होगा, और पीछे का वीडियो जो भी है पेपर एनालिसिस किया गया है उससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट